क्या हुआ, वीडियो शुरू करूँ? तो फिर चलो फिर वीडियो में आगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉमन कोल्ड। जैसा आप सबको ही सभी को पता होगी कॉमन कोल्ड क्या है। कॉमन कोल्ड वो बीमारी है जो आपको साल में 2 से 3 बार लगी जाती है। इसमें खांसी, जुकाम, सर दर्द और अन्य कई सिम्टम्स आते हैं। कॉमन कोल्ड इंसान के साथ कई हज़ारों साल से चली आ रही है और आज तक इसका कोई भी इलाज ही नहीं है। ये आपको होगा और डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे और आप सही हो जाएंगे। इसका यही है। पर आपने कभी ये सोचा है कि आज इंसानियत के पास इतने अच्छे अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी को ख़त्म कर देता है। यूँ नहीं कि आपको अभी लगा दवाई खाई और सही हो गया, नहीं कि हर साल होगी मतलब बीमारियाँ, नहीं, एक बार होती हैं, इंसान उसका ट्रीटमेंट करवाता है और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। बट कॉमन कोल्ड के साथ ऐसा क्यों नहीं है? हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने कॉमन कोल्ड का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं बनाया। उन लोगों ने सिर्फ कुछ रेमेडीज़ हमें दे दी हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स दे दिए हैं या दवाइयाँ बना दी हैं। अगर आप जाके ऑनलाइन ये देखिए कि कॉमन कोल्ड की जो मेडिसिन कंपनियां हैं उनका टर्नओवर कितना होता है, वो आपको दिखाएगा $13 बिलियन। हाँ, $13 बिलियन। ये यूएस के मार्केट का एक एस्टिमेटेड है। और आप अगर और रिसर्च करेंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका प्रॉफिट हिडन रहता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट को पता है कि वो कितना बेचते हैं, कितना उनको प्रॉफिट होता है, हमें कुछ नहीं पता। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक कंफर्म नहीं हुई है कि क्यों कॉमन कोल्ड का इलाज नहीं आया। हमारा दूसरा टॉपिक है कॉन्शियसनेस, चेतना या होश। ये वो चीज़ है जो आप लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो कि आपने शायद ही कभी एक्सपीरियंस किया होगा। जो आप ज़िंदा हो, आपको पता है कि आप ज़िंदा हो, ये कॉन्शियसनेस है। आप किसी चीज़ को समझते हो, अपने तरीके से समझते हो। कोई और है तो वो उसको उस चीज़ को अपने नज़रिए से देखेगा और समझेगा। मैं उसको अलग अपने नज़रिए से देखूँगा। ये मेरा कॉन्शियसनेस है। माना कि ये बात समझने में कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट भी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं पर उसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं बता पाते। ये ये एक ऐसा सच है जो इंसान आज तक इसको पता नहीं लगा पाया। इसका एक्सप्लेनेशन कई लोगों ने देने की कोशिश करी पर उसका कोई सही आंसर नहीं निकला आज तक। चलो आप लोग अभी अपने आप से पूछो कि आपको कैसे पता है कि जो आप हो वो आप हो। हम सब लोग जानते हैं कि हम जिंदा हैं, बट कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको समझाना बहुत मुश्किल है। हम लोग अपने ब्रेन का मैप बना सकते हैं, हम उससे ये तक पता लगा सकते हैं कि वो ब्लड को कैसे ट्रांसफ़र करता है। हम ये बता सकते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे कम्युनिकेट करता है हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स से और उनसे काम कराता है। बट हमें ये नहीं पता कि कैसे हमारा ब्रेन एक साथ है और वो कैसे सोचता है। ये आज तक एक मिस्ट्री है और शायद ऐसे ही रहेगी। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है बिफोर बिग बैंग। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि बिग बैंग क्या है, चलो कोई नहीं, दोबारा बता देता हूँ। बिग बैंग वो मोमेंट था जब पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, लाइफ एग्जिस्टिंग में आई थी। हम आज की समय की टेक्नोलॉजी से ये जानते हैं कि बिग बैंग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था और हम लोगों ने हाइड्रोन कोलाइडर भी बनाया है जो कि हमें बिग बैंग को अच्छे से समझने में मदद करता है। ऐसा हमारे साइंटिस्टों का मानना है। उनका ये मानना है कि हम लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। ये टाइम लूप ऐसा है कि जब बिग बैंग होता है तब वो एक्सपेंड होता है और उसमें लाइफ क्रिएट्स होती हैं, बहुत सारे यूनिवर्सेस आते हैं। जब यूनिवर्स एक्सपेंड होते होते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है कि इससे आगे वो नहीं एक्सपेंड हो सकता, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होता है या सिकुड़ना चालू होता है और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें पहले बनी होती हैं जो लाइफ में होती हैं वो सब बर्बाद हो जाती हैं और ये लूप फिर से चालू होता है। फिर से बिग बैंग होता है, फिर से वो एक्सटेंड होता है और फिर से वो सिकुड़ जाता है। अब कई साइंटिस्टों का ये मानना है कि ये सब शुरू हुआ था फर्स्ट यूनिवर्स से, बट ये किसी को नहीं पता वो फर्स्ट यूनिवर्स कहाँ से आया था। मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये मानना था कि ये जानना कि बिग बैंग से पहले क्या था ये बिल्कुल इसकी तरह है कि नॉर्थ पोल से भी नॉर्थ में क्या आता है। हमारी दूसरी थ्योरी है कि हम सब लोग एक मल्टीवर्स में रहते हैं। मल्टीवर्स को समझा ऐसा जा सकता है कि आप इस यूनिवर्स में आपके काले बाल हैं, दूसरे यूनिवर्स में आपके ब्राउन होंगे, तीसरे में आपके येलो होंगे। अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं हर यूनिवर्स की, अब कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें चेंज होंगी।
इस थ्योरी का ये मानना है कि जो हमारा नेबरिंग यूनिवर्स है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे यूनिवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता है। और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब ये दोनों यूनिवर्सेस मिलते हैं, तब ये एक ऐसी रेस, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी छोड़ेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा। बट ये आज तक हुआ नहीं, और ये तक मानना है कि जैसे ही दोनों मिलते हैं वैसे ही बिग बैंग होता है। पूरी थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी पे बेस्ड है, जो कि आज तक प्रूफ नहीं हुई है, इसलिए मल्टीवर्स की जो थ्योरी है वो भी प्रूफ नहीं हो पाएगी। और बिग बिग बैंग से पहले क्या था, ये भी एक मिस्ट्री ही बन के रह गई है।